हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आपका वीकेंड कैसा रहा? आई होप आप लोगों ने एंजॉयमेंट भी किया होगा और साथ साथ में पढ़ाई भी की होगी। सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 4 जून 2020। और जैसा कि आपको पता है, ये डेली क्विज का सेशन है। इसके अंदर मैं आपके जो करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन फॉर्म में पूछता हूँ। सो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर, लेकिन उससे पहले if you haven't subscribed GK Review channel till now, so guys please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates and notification of the every video we make. So लेते हैं फर्स्ट करंट इवेंट। फर्स्ट है हमारे पास, गवर्नमेंट हैज लॉन्च 3 इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव स्कीम्स विद अ टोटल आउटले ऑफ 48,000 करोड़ टू बूस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की है और इस टोटल स्कीम का आउटले है 48,000 करोड़। और मेन मोटो इस स्कीम का है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, प्रोडक्शन फर्म है, इनको बूस्ट मिल सके, इनको सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसके अंदर 3 स्कीम है और 3 स्कीम के अंदर एलोकेशन अलॉट हुए हैं। एक हमारे पास है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 41,000 करोड़ देगी और 10 फर्म्स को इंसेंटिवाइज करेगी, फंड प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको 3,300 करोड़ दिए जाएंगे। और लास्ट है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो अब यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो उसको मॉडिफाइड करके अपन किसी दूसरे सेटअप में ऐड करके कैसे यूज़ कर सकेंगे। सो इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी 3,800 करोड़ रुपए। और मेन एम यही है कि इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स है, कंपनीज़ है, इनको बूस्ट कर सके, इनको सपोर्ट दिया जाए। इट इज़ एम टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक वर्थ रुपीज़ 8 लाख करोड़। सो एम यही है कि 8 लाख करोड़ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए, व्हाइल जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 10 लाख पीपल। और इससे क्या 10 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। एज सच ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि अभी इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव स्कीम में गवर्नमेंट ने कितने मतलब फंड एलोकेट किए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट भी है, हु विल बी अपॉइंटेड एज CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। ये नए CMD है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। आइए थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त हैज assumed the additional charge of chairman and managing director of National Fertilizers Limited. He is serving as the director of NFL since October 2018. ये अक्टूबर 2018 से डायरेक्टर रह चुके हैं मार्केटिंग में NFL के। ही सक्सीडेड मनोज मिश्रा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसकी पोजीशन इन्होंने रिप्लेस की है, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी फर्म्स के इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप बैंक्स की बात करें, अगर हर चीज़ याद करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको ग्लांस डालना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट है CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, टाइज अप विद डैश टू डेवलप न्यू इंडिजिनस वेंटिलेटर। सो नया इंडिजिनस वेंटिलेटर बनाने के लिए CSIR ने किसके साथ टाई अप किया? तो इसका आंसर है सी मैरी। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। ये भी बहुत बार मतलब ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है ये कॉमन है, तो थोड़ा याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सी मैरी का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर हैव इंडिजिनसली डेवलप्ड वेंटिलेटर फॉर कोविड-19। सो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ये जो वेंटिलेटर डेवलप्ड हुआ है, ये इंडियन ओरिजिन वेंटिलेटर है। और इस वेंटिलेटर की क्या खासियत है, कितना कॉस्ट है, ये देखते हैं। It is designed to meet the requirements as per the patient's parameter. It will cost around 80,000 to 90,000, 80,000 से 90,000 की लागत में बनाया गया है। It automatically responds to the fluctuation variables of a patient. वेंटिलेटर क्या होता है? जब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है,
आपके पास ऑक्सीजन है वो एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इस कारण अपन वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम एक्ट करता है। और ये जो वेंटिलेटर होगा, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करेगा आपके फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल्स में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अलग-अलग पेशेंट्स हैं, उनकी अलग-अलग कैपेसिटी होती है कि उनको जो ऑक्सीजन मिल रहा है, क्लियर है? ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। जैसे अगर कोई पेशेंट है, उसको कोविड-19 है, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसकी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और उसको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन को मैनुअली एडजस्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वेंटिलेटर उस मोड में एडजस्ट होगा और जितना ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना चाहिए वो उतना उसको पेशेंट को मिलेगा। सो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल वेंटिलेटर है। जितना जिसको साँस की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उससे वो क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? Next we have who has been appointed as the High Commissioner of India to UK. So नए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके, इंडिया के हाई कमिश्नर है कहाँ पर है, यूके में। क्लियर है? तो इनका नाम है क्या है, इनका नाम है गायत्री कुमार। सो थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गायत्री कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। शी विल बी सक्सीडिंग रुचि घनश्याम। इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर गायत्री कुमार के बारे में देखें, is an IFS officer of 1986 batch के and is presently serving as the ambassador of India to the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the European Union. So ये एक ही जगह नहीं है, और भी जगह पे एम्बेसडर बन चुके हैं। और अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें, कैपिटल वी ऑल नो लंदन एंड करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग या फिर यूके पाउंड भी कॉमन नाम है। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज बोरिस जॉनसन। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव इंडिया साइंस MOU विद विच कंट्री ऑन एनवायरमेंट कोऑपरेशन। सो इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है ऑन एनवायरमेंट कोऑपरेशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये हमारे पास है भूटान। सो भूटान के साथ टाई अप किया है ताकि एनवायरमेंट कोऑपरेट कर सके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भूटान हैज साइंड MOU ऑन कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एनवायरमेंट। The MOU covers air, waste, chemical management, climate change and other associated areas. So कैसे हम वेस्ट को मैनेज कर सकें, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो सीजन्स चेंज हो रही है, उससे एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इन सब ये जो साइकिल्स है हमारे, इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक MOU तय किया है भूटान के साथ ऑन एनवायरमेंट कोऑपरेशन। और अगर भूटान की बात करें, इसकी कैपिटल है थिम्पू। और आपको मुझे करेंसी बतानी है भूटान की। क्लियर है स्टूडेंट्स? करेंसी आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भूटान की करेंसी क्या है, करेंसी ऑफ भूटान। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वी हैव सेंटर हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, दैट इज EGOS एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो सेंटर ने अप्रूव किया है कि वो EGOS और PDCS, EGOS का फुल फॉर्म है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, और PDC का मतलब है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। ये दोनों मिलके अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अच्छी स्कीम्स लेके आएंगे ताकि जो बाहर की जो कंट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट कर सके इंडिया के अंदर। सो इट विल बूस्ट द इकोनॉमी एंड ओपन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन वेरियस सेक्टर्स। जैसा कि आपको पता है कि पेंडेमिक के कारण जो इन्वेस्टमेंट्स है, अपनी कंट्री की बात नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स है, वो FDI है, ये सब इन्फ्लो आना कम हो चुका है, बंद नहीं हो चुका, कम हो चुका है। सो इस सब दिक्कत को हटाने के लिए हमने ये डिसीजन लिया है। और अगर EGOS के बारे में पढ़े तो ये कहता है इट विल प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स बाय ब्रिंगिंग सिनर्जीज एंड टाइमली क्लियरेंस। जो भी कंट्री इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो उनका टाइमली क्लियरेंस, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट के साथ टाइमली उनको क्या अपना फंड मिल रहा है। और सिनर्जीज हो मतलब दो से ज़्यादा कंपनीज मिलके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। क्लियर है? मतलब उनका जो गेटवे है, जैसे इंडिया के अंदर पैसा डालने के लिए जो पूरा जो प्रोसीजर है उसको स्मूथ करा जाए। फिर हमारे पास PDC क्या है? इट विल एनहांस इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इंक्रीजिंग FDI इन्फ्लोज।
आपको पता है कि सेंटर और स्टेट ये अपनी-अपनी अप्रोच से चलते हैं ताकि ये क्या एक बैलेंस बना रखे, बैलेंस बनाए सेंटर और स्टेट में ताकि इन दोनों का एक ही फ़ोकस हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई का इनफ्लो हो कंट्री के अंदर। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या दूसरी कंट्री से अपनी इंडिया के अंदर लाया जा सके, इन्वेस्टमेंट हो सके। मेन मोटो ये है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास उदय कोटक टेक चार्जेस एज प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईआई? सो सीआईआई का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं उदय कोटक। क्लियर है? ये सक्सीड करेंगे विक्रम किर्लोस्कर who is the CMD of Kirloskar Systems. He is associated with CII for 2 decades. सो जो उदय कोटक है ये CII के साथ 2 डिकेड तक रह चुके हैं। अपना एक्सपीरियंस है उनका 2 डिकेड का, मतलब 20 ईयर्स का। CII इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो उदय कोटक नए प्रेसिडेंट बने हैं CII के और CII का फुल फॉर्म बता दिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। किसको रिप्लेस करेंगे ये भी बता दिया और CII का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वी हैव हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत। सो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत, इंडिया का एम्बेसडर है कुवैत के अंदर। कौन है? न्यूली अपॉइंटेड है, इनका नाम है सीबी जॉर्ज। सो सीबी जॉर्ज विल बी न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत। आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड। ये अभी भी सर्व कर रहे हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड में। और अगर कुवैत की बात करें, कुवैत के पीएम है सबा अल खालिद अल सबा। सबा अल खालिद अल सबा। अच्छा, कभी-कभी जैसे अगर आपको डिफ़िकल्ट होता है याद करने में तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से याद करा करो। जैसे कुवैत के पीएम ये याद रखना है कि आगे भी सबा आ रहा है, पीछे भी सबा आ रहा है। और कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार। Kuwait is located on the northeast corner of the Arabian Peninsula. According to World Bank, Kuwait is the 8th richest country in the world per capita. So 8th richest country है according to world per capita. World per capita मतलब हर एक कंट्री की अलग कैपिटल होती है। एक कंट्री के अंदर जैसे जो इनकम जनरेट हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है या पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम को अगर उनके लोगों में डिवाइड करेंगे तो एक पर्सन की कितनी इनकम बनती है, उस हिसाब से कुवैत क्या है, 8th रिचेस्ट कंट्री है। एक बार वापस से बता देता हूँ, जैसे इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, जितने भी इनकम जनरेट हुई है उससे क्या कर दो, उन लोगों को डिवाइड कर दो। जैसे 140 टू 145 करोड़ पॉपुलेशन है और जितनी इनकम जनरेट हुई है उसको डिवाइड करोगे तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो इनकम आएगी वो हमारी होगी क्या, पर कैपिटा इनकम। और इस हिसाब से कुवैत क्या है, 8th रिचेस्ट कंट्री है। Sorry for the disturbance. Next we have who has been appointed as the board chairman of Twitter. So Twitter के नए बोर्ड चेयरमैन कौन है? ये है पैट्रिक पिशेट। So पैट्रिक पिशेट will be new board chairman of Twitter और ये एक्स गूगल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO रह चुके हैं। और अगर ट्विटर के CEO की बात करें, सभी को पता है जैक डोरसे, हेडक्वार्टर से सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US। Twitter was founded in 2006 by Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone and इवान विलियम्स। इनका सबका शेयर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर जैक डोरसे के पास है। लेकिन अब पता नहीं मेरे को कि ये जो भी लोग हैं नोआ ग्लास एंड बिज स्टोन, ये अभी भी इस कंपनी में है या फिर अपने शेयर ले चुके हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, ये आप सर्च करिएगा। लेकिन ट्विटर के CEO है जैक डोरसे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। टेलीविजन प्रोड्यूसर कृष्णेदु मुजुमदार is named as the chairperson of British Academy of Film and Television Arts. सो टेलीविजन प्रोड्यूसर, टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूस करने वाले कृष्णेंदु मजुमदार इज नेम्ड एज द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन बन गए किसके? बाफ्टा के। बाफ्टा आपको पता है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव बासु चैटर्जी पास्ड अवे इन मुंबई। ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? सो बासु चैटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये मुंबई से मुंबई में पास्ड अवे हो चुके हैं। और इनका प्रोफेशन क्या है? ही इज एन फिल्म मेकर।
सो ये फिल्म मेकर है। आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। लेजेंडरी फिल्म मेकर बासु चैटर्जी, who was 93 years old, passes away in Mumbai due to age-related ailments. He was known for the films like छोटी सी बात, खट्टा मीठा, आपको पता ये अक्षय कुमार की मूवी थी, अच्छी थी, एंटरटेनिंग मूवी थी। उस पार, देन वी हैव बातों बातों में, देन वी हैव पिया का घर एंड रजनीगंधा। ऑल्सो हिट टीवी सीरियल्स नेमली व्योमकेश बख्शी एंड रजानी। सो व्योमकेश बख्शी आपको पता नहीं होगा, ये दूरदर्शन में सबसे पहले लॉन्च हुई थी, फिर इसके बाद इसकी मूवी भी बनी थी। सो फिल्म मेकर है बासु चैटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया मुंबई में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन, रिजल्ट्स एंड पोस्टपोन और क्या कहते हैं, वैकेंसी अलॉटमेंट ऑफ डिफरेंट एग्ज़ाम सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।